हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में। ठीक है, आज हम आप लोगों को मूर्ति निर्माण की कला क्या होती है, इससे बहुतेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अमरावती कला किधर की है, मथुरा कला किधर की है, अमरावती कला में किस रंग का प्रयोग हुआ है, मथुरा कला में किस रंग का प्रयोग हुआ है, फिर गांधार शैली क्या है, फिर उसमें पूछता है इसमें किस मुद्रा में बैठा गया है, इसमें योग की मुद्रा में है कि प्रसन्नचित्त मुद्रा में है कि चिंतन की मुद्रा में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मूर्ति निर्माण की कला से बहुतेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक ना। और फिर आता है मंदिर निर्माण की कला। तो हम इस वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में मंदिर निर्माण की कला बता देंगे। उसमें भी होता है नागर शैली, बेसर शैली। तो इस कौन शैली दक्षिणतम शैली है, तो उन सब सारी चीज़ें चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। अभी हम लोग मूर्ति कला निर्माण की कला को हम लोग देखते हैं, और एक बार हम इसको बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक चार्ट आप लोगों को देंगे, जिससे 21 क्वेश्चन एक ही चार्ट से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप देखते रहिए और बहुत बढ़िया तरीक़ा से इसको समझ जाइए, आप कभी मत नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मूर्ति निर्माण की कला में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गांधार शैली, ठीक है। मूर्ति निर्माण में गांधार शैली, देखिए गांधार शैली स्टार्टिंग हुआ कनिष्क के काल में। कनिष्क कौन वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। तो कुषाण वंश के शासक जो सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, उसके काल में क्या गांधार शैली स्टार्ट हुआ। तो देखिए गांधार शैली, इसमें मूर्तियाँ किस रंग की होती थी? तो इसमें मूर्तियाँ भूरे या काले रंग की होती थी। इसमें मूर्तियाँ क्या होती है? भूरे या काले रंग की होती है। और पूछेगा कि यह जो गांधार शैली है, ये कहाँ पे प्रचलन था ज़्यादा इसका? तो देखिए, अगर ये हम लोग भारत का नक्शा देखेंगे ना, यहाँ पे भारत का नक्शा देखेंगे तो मेनली यहाँ पर जो पश्चिमोत्तर भारत था, पश्चिमोत्तर, उत्तर या पश्चिम, उत्तर या पश्चिमोत्तर भारत जो अभी कुछ पाकिस्तान का एरिया चला गया, तो पश्चिमोत्तर भारत में गांधार शैली प्रचलित है, ठीक है। कनिष्क भी लगभग वो यहीं पर राज करता था, ठीक ना। कनिष्क तो ऐसे पूरा अखंड भारत पे राज किया है, ठीक ना। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुंडल वन में वो चौथी बौद्ध संगति कराया था, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादातर यहाँ कहाँ फेमस है? इधर पश्चिमोत्तर भारत में गांधार शैली, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमोत्तर भारत में। देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि इसकी मूर्तियाँ काले या भूरे रंग, हम यहाँ पर दिखा देंगे। इसकी मूर्तियाँ कैसी थी? काले या भूरे रंग की, काले या भूरे रंग की। कैसे याद करेंगे? गांधार, गंदा, तो गंदा कलर कैसा होता है? काला या भूरा रंग का होता है। तो उस तरह से इसको हम लोग डिकोडिंग करके याद रखेंगे, ठीक ना। तो गांधार शैली में क्या होता है? मेनली काले और भूरे रंग के मूर्तियों का प्रयोग होता है, काले या भूरे रंग की मूर्तियों का प्रयोग होता है। पूछे गांधार शैली किधर फेमस था? तो पश्चिमोत्तर भारत में। कहाँ फेमस था? तो पश्चिमोत्तर भारत में। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। यही पूछता है पश्चिमोत्तर भारत की कला कौन सी है? गांधार शैली। या ऐसे पूछे गांधार शैली कौन जगह ज़्यादा प्रचलित था? तो पश्चिमोत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें जो गांधार शैली है ना, इसमें 95% बौद्ध की मूर्तियों का प्रयोग किया गया, बुद्ध की मूर्तियों का प्रयोग किया गया, ठीक है। और 5% ही जैन या हिंदू के प्रयोग किया गया, ठीक है ना। 95% बौद्ध की मूर्तियों का प्रयोग इसमें किया गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें बुद्ध को योग की मुद्रा में दिखाया गया है। बुद्ध भगवान जो है उनको योग की मुद्रा में दिखाया गया है। बुद्ध भगवान किसकी मुद्रा में दिखाया गया? योग की मुद्रा में दिखाया गया। और बुद्ध जो है योग की मुद्रा में क्या है? एकदम सीरियस मोड में, एकदम क्या है? सीरियस मोड में, एकदम क्या है? सीरियस मोड में, ठीक। हम आपको फोटो दिखा दिया करेंगे, ठीक है। और बलिष्ठ दिखाया गया, ठीक है। एकदम बलिष्ठ, ऐसे एकदम सीरियस मोड में एकदम क्या किए हैं? योग कर रहे हैं, ठीक ना। तो इनको पहचानने का तरीका क्या? सीरियस मोड में है और बलिष्ठ मुद्रा में इनको दिखाया गया है। और शरीर इनका क्या होगा? पूरा ढका रहेगा। जब पूरा योग की मुद्रा में रहेगा तो क्या चारों तरफ से पूरा साल क्या हो रहेगा? इनका ओढ़े रहेंगे, ठीक है। तो शरीर पूरा ढका रहता है। तो शरीर पूरा इसमें क्या होता है? गांधार शैली में ढका रहता है, ठीक ना। और इसमें बाल जो होता है क्या होता है? घुंघराले होते हैं बाल। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? बाल घुंघराले होते हैं, घुंघराले टाइप से इसके बाल होते हैं, ठीक ना। तो ये इतना समझ में आया। इसमें क्या है? चिंतन की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। प्रसन्नचित्त मुद्रा में नहीं रहते, चिंतन की अवस्था में एकदम बलिष्ठ, एकदम सीधा साधा एकदम बैठे हुए, और योग की मुद्रा में रहते हैं। योग की मुद्रा में कोई एकदम पूरा सीरियस रहता है, ठीक ना। उसमें ये नहीं होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे गांधार शैली के बाद मथुरा शैली। गांधार शैली के बाद देखेंगे क्या? मथुरा शैली। लेकिन मथुरा शैली मेनली कहाँ पे? उत्तर भारत में फेमस था। मथुरा शैली मेनली कहाँ पे? उत्तर भारत में फेमस था। कहाँ पे फेमस था? उत्तर भारत में। जैसे हम लोग की जितनी मूर्तियाँ देखने की मिलती है ना हिंदू में, तो वो सब क्या थी? मथुरा शैली में, ठीक है। मेनली
ज़्यादातर उस समय चूँकि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, महायान शाखा को, इसलिए उसने बौद्ध की ज़्यादा मूर्तियाँ बनवाई थी। लेकिन अगर यह उत्तर भारत में था तो उत्तर भारत में इसके प्रचलन की वजह से हिंदू की मूर्तियाँ क्या नागर शैली में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात कि उत्तर भारत में था, और इधर के इसका कलर कैसा होता था, लाल कलर का होता है। कैसा कलर का होता था, लाल कलर का। इसको ध्यान रखना किस कैसा कलर का होता था, लाल कलर का होता है। ठीक है, इसमें तीनों की मूर्तियाँ मिलती, बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों की क्या मिलती है, मूर्तियाँ मिलती, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों की। ठीक है, इसमें एक हाथ आशीर्वाद और एक हाथ कैसे रखेंगे, एक हाथ आशीर्वाद और एक हाथ क्या योग की मुद्रा में रखेंगे। ज़्यादातर हम लोग भगवान में क्या देखने को मिलता है, एक हाथ आशीर्वाद में रहता है, एक योग की मुद्रा में रहते हैं, और शरीर पूरा ढका नहीं रहता है, केवल एक तरफ से थोड़ा ढका रहता है ज़्यादातर हम लोग के भगवान में। तो नागर शैली की मूर्तियों का यही प्रचलन है। ठीक ना, अगर इसमें बुद्ध की मूर्ति देखेंगे तो एक हाथ आशीर्वाद और एक योग की मुद्रा में। इसमें यक्ष यक्षिणी की भी मूर्ति को देखने को मिलता है, एक हाथ आशीर्वाद, एक हाथ योग की मुद्रा में। ठीक है, और इसमें प्रसन्नचित अवस्था में, जब आशीर्वाद देते हैं तो खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं, तो इसमें प्रसन्नचित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और शरीर क्या होता है, पूरा ढका नहीं होता। उस अब गांधार शैली में क्या होता है, पूरा ढका होता है, पूरे योग में रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा शरीर ढका नहीं रहता है, थोड़ा सा पार्ट ही ढका रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरा शरीर ढका नहीं रहता है। मेनली इसमें देखिए 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी कौन कलर की मूर्तियाँ बनाई गई थी, लाल कलर के। कहाँ फेमस थी, तो उत्तर भारत में फेमस थी। उत्तर भारत में किसके काल में स्टार्ट हुई, तो ये ज़्यादातर गुप्त वंश में चला। ठीक है, लेकिन कनिष्क में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको ओरिजिन क्या बोलते हैं, कनिष्क ही बोलते हैं, कुषाण वंश ही बोलते हैं। ठीक है, कुषाण के कनिष्क ने इसको क्या है सब स्टार्ट किया था। ठीक, तो मेनली इसमें मेन बात रखना है कलर कौन सा था, कहाँ फेमस था, और मेन चीज़ ये भी ध्यान रखना है प्रसन्नचित मुद्रा, इस किसमें प्रसन्नचित मुद्रा में थे। तो मथुरा शैली में क्या अक्सर भगवान खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं, और एक हाथ आशीर्वाद किस में था, मथुरा शैली में। ठीक है, दोनों हाथ एकदम योग की मुद्रा में किस में था, तो गांधार शैली में था। किस में था, गांधार शैली में था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अमरावती शैली। ठीक है, फिर अमरावती शैली, फिर हम इसके पूरे चार्ट की चर्चा करेंगे। ठीक ना, अमरावती में मूर्तियाँ जो होती थी ना, वो सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। मूर्तियाँ कैसी बनाई थी, सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। ठीक, और इसमें जो मूर्तियाँ होती थी सिंगल नहीं होती, समूह में होती थी, और वो कुछ ना कुछ कहानी को प्रदर्शित करती थी। वो इस तरह से एक समूह में बनाया जाता जिससे कुछ क्या कहानी प्रदर्शित करता था। जैसे कोई चित्र देखने में कैसे लगता है, जैसे कटप्पा और बाहुबली, जो कटप्पा बाहुबली को मारता है, अगर उस फोटो को देखेंगे तो लगता है क्या उसको मार रहा है, तो उसमें क्या एक संदेश दिखा रहा है। ठीक है, कि वो उसको मार रहा है। तो उस तरह से समूह में और कुछ ना कुछ कहानी बताती थी, वैसे टाइप की मूर्तियाँ होती थी। ठीक है, कहानियों को दर्शाया। जातक ग्रंथ की लगभग पूर्व जन्म की, जातक ग्रंथ में लगभग पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। उसी सब को क्या समूह में चित्रित किया गया है अमरावती शैली में। और यह पूछेगा कि कहाँ फेमस थे, तो यह दक्षिण भारत में मेनली फेमस थी अमरावती। अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होने वाली है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होने वाली। तो अमरावती इधर क्या दक्षिण भारत, उससे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अमरावती शैली कहाँ की थी, दक्षिण भारत में। किस कलर की थी, सफ़ेद संगमरमर की यूज होता है। पूछता है कि इसको समूह में किसको दर्शाया गया था, अमरावती शैली को इसमें समूह में दर्शाया गया था। चलिए, तो यहाँ तक हुआ। ठीक है, फिर हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए मूर्ति निर्माण की कला में सबसे पहले हम लोग देखेंगे गांधार शैली। वो कहाँ थे, पश्चिमोत्तर भारत। कहाँ थी, पश्चिमोत्तर भारत। कलर कैसा था, तो गंदा कलर, मतलब भूरा और काला, भूरा और काला 2 कलर ध्यान रखना है। भूरा और काला कौन थी, गांधार शैली। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में इसमें ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियाँ देखने को मिली, क्योंकि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, इस वजह से बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था, इसलिए इसमें बुद्ध की ज़्यादातर मूर्तियाँ देखने को 95% बुद्ध की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। इसमें क्या योग की मुद्रा में। ठीक है, और इसमें बलिष्ठ दिखाया गया, एकदम योग की मुद्रा में सीरियस बैठे हुए बलिष्ठ दिखाया गया। शरीर क्या है, पूरा ढका हुआ है। शरीर क्या है, चारों तरफ से एकदम पूरा साल ओढ़े हुए और पूरा ढका हुआ है। ठीक ना, तो इसमें इस तरह से दिखाया गया। प्रभा मंडल देखिए, प्रभा मंडल जो पीछे होलोग्राम जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने यहाँ, जब कोई शंकर जी चाहे ब्रह्मा देवता बैठे हैं तो पीछे एकदम गोल चक्कर की तरह नाचता है, सुदर्शन चक्र की तरह। ठीक है, पीछे नाचते रहते हैं, उसको प्रभा मंडल बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या, इसमें प्रभा मंडल पीछे रहता है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका, अगर प्रभा मंडल दिख गया तो उसको क्या बोलेंगे, गांधार शैली। उसको क्या बोलेंगे, गांधार शैली बोलेंगे। ठीक ना, घुंघराले बाल देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गांधार शैली बोलेंगे। चिंतन की अवस्था में सीरियस मोड में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए मथुरा शैली में क्या है, ये उत्तर भारत में मेनली था। ठीक है, उत्तर भारत में मेनली था। ये भी कनिष्क के काल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन गुप्त वाला ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस किया। ठीक है, इसमें क्या
इसमें लाल कलर का यूज होता है, ठीक है। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों की मूर्तियाँ देखने को मिलती है, ठीक। ज़्यादातर बौद्ध की देखने को मिलती है, लेकिन बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों है। एक हाथ से आशीर्वाद और एक से योग की मुद्रा में रहते हैं, एक हाथ से आशीर्वाद और एक हाथ से योग की मुद्रा में रहते हैं, ठीक है। इसमें प्रसन्नचित रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान रहती है और एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं और शरीर पूरा ढका नहीं रहता है। जैसे हम लोग अपने तरफ उत्तर भारत की मूर्तियों को देखते हैं, अपने शंकर जी जो भी है उन लोगों का शरीर आधा ही ढका होता है, ठीक ना, शंकर जी, विष्णु जी, इन सब चीज़ों के, ठीक है। दोनों में अंतर देखिएगा तो ये उत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत, ये काला भूरा रंग का, ये लाल रंग का था, ठीक है। इसमें बौद्ध की थी, इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों की थी। इसमें योग था और बलिष्ठ मुद्रा में दिखाया गया था और दोनों हाथ योग में लगे हुए थे, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों हाथ क्या योग में नहीं थे। दोनों हाथ अगर योग में है तो क्या बोलेंगे, गांधार शैली। इसमें एक हाथ जहाँ आशीर्वाद के लिए उठ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, मथुरा शैली में। क्या बोलेंगे, मथुरा शैली में। इसमें सीरियस मोड में, इसमें प्रसन्नचित मुद्रा में। इसमें शरीर पूरा ढका हुआ है और इसमें पूरा ढका हुआ नहीं है। इसमें शरीर क्या है, पूरा ढका हुआ है। गांधार शैली में इसमें पूरा ढका हुआ नहीं है। इसमें क्या है, पूरा ढका हुआ नहीं है। इसमें क्या है, पूरा ढका हुआ नहीं है, ठीक। अब देखेंगे अमरावती शैली। अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ है, ठीक है। कहानियों को दर्शाया जाता है इसमें। सफ़ेद संगमरमर का समूह में दिखा, इसमें अकेले मूर्ति नहीं आएगा, समूह में आएगा, वो भी कहानियों को दर्शाएगा, ठीक है। तो सफ़ेद संगमरमर का मेन होता है और इसके कलर हो ही गया। और कहाँ, दक्षिण भारत में फेमस है। कहाँ भी है, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में फेमस है, दक्षिण भारत, ठीक। दक्षिण भारत में क्या है, ये फेमस है। अब हम लोग इसका एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट देखते हैं, उससे 21 क्वेश्चन एक ही बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट। चलिए अब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं, ठीक है। और हम आप ही से पूछते हैं इसमें क्या क्या भराएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते चलते हैं स्टार्ट करके, इससे टोटल 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें शैली में, गांधार शैली किस एरिया में फेमस था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि पश्चिमोत्तर भारत। कहाँ पे, पश्चिमोत्तर भारत। किसमें, पश्चिमोत्तर भारत। किसमें था, पश्चिमोत्तर भारत में। कहाँ था, पश्चिमोत्तर भारत में। इसको हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर मथुरा शैली की बात करें तो ये कहाँ पर था, उत्तर भारत में। कहाँ था, उत्तर भारत में। कहाँ था, उत्तर भारत में। कहाँ था, उत्तर भारत में, ठीक। और ये अमरावती की बात करें तो क्या था, दक्षिण भारत में। क्या था, दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में था। कहाँ था, दक्षिण भारत में था, ठीक है। तो ये वाला कहाँ था, गांधार शैली पश्चिमोत्तर भारत में था। मथुरा शैली कहाँ था, उत्तर भारत में था। और अमरावती शैली कहाँ पर था, दक्षिण भारत में था। अमरावती शैली कहाँ पर था, दक्षिण भारत में था। अब देखिए कलर की बात करते हैं। तो कलर हम बताएं कि गंधार, गंदा से याद रखना है, काला या भूरा। क्या लिखना है, काला या भूरा। यहाँ की मूर्तियाँ कैसी होती थी, काली या भूरी होती थी, ठीक है। और उत्तर भारत में क्या लिखना है, लाल याद रखना है, लाल। हम लोग ज़्यादा हिंदू धर्म में लाल पसंद करते हैं, इसलिए लाल, इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। और अमरावती क्या ध्यान रखना, सफ़ेद संगमरमर। क्या लिखना है, सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद रंग का पसंद कर देते हैं। सफ़ेद रंग क्या लोग पसंद कर देते हैं। संगमरमर बेसिकली क्या होता है, सफ़ेद ही होता है, ठीक है। तो देखिए सफ़ेद संगमरमर कलर हो गया। अब वंश की बात करें, कहाँ कहाँ शुरू हुआ था। देखिए तो ये कुषाण वंश कहाँ से हुआ था, कुषाण वंश, कनिष्क के काल से, ठीक है। चूँकि यह महायान शाखा को मानता था, ठीक है। तो बौद्ध की ज़्यादातर मूर्तियाँ थी, ठीक है। तो कुषाण, ये भी क्या, कुषाण से स्टार्ट हुआ। भले ज़्यादा प्रोग्रेस इसमें क्या, गुप्त में हुआ, लेकिन ये भी क्या हुआ, कुषाण में स्टार्ट हुआ। ये भी क्या हुआ, कुषाण में स्टार्ट हुआ। ये भी कहाँ हुआ, कुषाण में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये अमरावती की जहाँ तक बात करें तो ये सातवाहन में, ठीक है, सातवाहन काल में। ये क्या हुआ, सातवाहन काल में। ये कहाँ स्टार्ट हुआ, सातवाहन के काल में क्या, ये अमरावती शैली स्टार्ट हुई। अमरावती शैली कहाँ पे स्टार्ट हुई, सातवाहन के काल में, ठीक ना। इसको ऐसे याद रखना, सफ़ेद संगमरमर से सफ़ेद रंग का सातवाहन काल, ठीक है। इसको ऐसे, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो यहाँ तक हुआ क्लियर। ये कुषाण वंश, ये भी कुषाण वंश, सातवाहन हुआ। धर्म की जहाँ तक बात करें तो ये बौद्ध धर्म का था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का था, ठीक ना। ये बेसिकली बौद्ध धर्म का था। इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों थे। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों थे। इसमें भी क्या, बौद्ध के जातक ग्रंथ में जो 200 पूर्व जन्म की कहानियाँ थी, उसी के अनुसार इसमें चित्र बनाया गया था। इस वजह से इसमें भी क्या, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अवस्था पूछता है कि किस अवस्था में कौन थे, ठीक है। तो किस अवस्था में कौन थे, तो ये वाला क्या थे, योग की मुद्रा में थे, ठीक ना। ये क्या थे, योग की मुद्रा में थे, योग की मुद्रा थे, ठीक है। और नीचे ये वाला क्या थे, आशीर्वाद की मुद्रा में। ये क्या थे, आशीर्वाद की मुद्रा में, ठीक है। तो ये क्या थे, योग की मुद्रा में थे। ये क्या थे, आशीर्वाद की मुद्रा में थे। एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे मथुरा शैली में। गांधार शैली में क्या, दोनों हाथ योग की मुद्रा में था। और इसमें क्या अवस्था कैसा था, समूह में थे लोग। कैसे थे लोग, समूह में थे, ठीक है। भाव कैसा था, तो पहला भाव सीरियस मोड में थे, यानी चिंतन की अवस्था में थे। मथुरा में चिंतन की अवस्था में थे।
और थी मथुरा नहीं, गंधार में क्या चिंतन की अवस्था में थे, और मथुरा में बोलेगा तो क्या प्रसन्नता प्रसन्नचित अवस्था में थे, ठीक है, खुशी खुशी थे। तो इसमें क्या बोलेंगे, प्रसन्नता की अवस्था में थे। तो इसमें क्या हो गया, प्रसन्नता चिंतन की अवस्था में थे, ठीक है। मथुरा में क्या है, प्रसन्नता की अवस्था में थे। और इसमें क्या, इसमें भाव कैसा दिखाया गया था, कहानियों के रूप में इनका भाव दिखाया गया था, कहानी के रूप में इसमें भाव दिखाया गया था, कहानी के रूप में भाव दिया गया जिसमें वो लोग समूह में रहते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 3 18, टोटल कितने 18 पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और हम जिसके पहले बता दिए सब, तो इसको भी समझने में खास दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।